वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिग्नलिंग पाथवे पे है। और वो सिग्नलिंग पाथवे क्या है? वो सिग्नलिंग पाथवे ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर पे देखेंगे कैसे करके हम लोगों को सेंसेशन ऑफ स्मेल होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या सिग्नलिंग पाथवे चलता है, क्या फिजियोलॉजी है, ये सारा कुछ आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो भी इस ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग पाथवे जो है, इसको समझने के लिए ना आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा जो कि लोकेटेड होता है हमारा नेजल कैविटी में। एक्चुअल में होता ये है कि सेंसेशन ऑफ स्मेल जो है या फिर ऑल्फेक्शन है वो करवाने के लिए एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, वो हमारा नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा सिग्नलिंग पाथवे भी। और इसके पीछे क्या हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजी है, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन के पीछे, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ जिसमें हम लोग बोलेंगे हमारा ब्रेन है और हमारा फेस है। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे करके साइड, ऐसे अगर मैं खड़ा हूँगा तो मेरा साइड व्यू क्या है, ये वाला साइड व्यू, तो मैं ऐसे करके इसको सेक्शन कट कर रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है ना, तो ऐसे करके अगर हम लोग सेक्शन कट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा सेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेजाइटल सेक्शन। ठीक है, तो अब देखो अगर इस सेजाइटल सेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे ऊपर में हमारा ये होगा क्या बोलेंगे, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। ठीक है ना, इसके ऊपर स्काल्प होगा, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये जो रेड वाला से जो बनाया हुआ है कि ये क्या चीज़ है, ब्रेन बॉक्स है या क्रेनियम है। क्रेनियम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ब्रेन है। ठीक है ना, ये वाला क्या हुआ, ये पूरा ब्रेन है। ठीक है ना, अगर हम लोग ब्रेन से और नीचे आएंगे, ठीक है, ब्रेन से और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया को हम लोग बोलेंगे सॉरी, ये एरिया को हम लोग बोलेंगे नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। देखिए ध्यान से, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वाला एरिया नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से और अगर हम लोग नीचे आएंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, हमारा बक्कल कैविटी मिलेगा। ठीक है, और नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पैलेट प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये जो रेड पोर्शन से जो मैं बनाया हूँ, ठीक है, ये वाला पैलेट को हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, HP लिख रहा हूँ, हार्ड पैलेट। ठीक है ना, क्योंकि ये बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और हार्ड पैलेट के जस्ट बिलो या जस्ट पोस्टीरियर पार्ट पे क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है ना, हाँ, और ये सॉफ्ट पैलेट अल्टीमेटली लीड करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे एक स्ट्रक्चर पे जिसको हम लोग बोलते हैं यूवुला। क्या बोलेंगे, यूवुला। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे साइड व्यू है। ठीक है ना, देखो ये वाला जो पैलेट है, ठीक है ना, ये पैलेट क्या करता है, हमारा नेजल कैविटी को और बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है। ठीक है ना, तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट है, ये यूवुला है। देखिए हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के नीचे वाला कैविटी क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी है। और हम लोगों को क्या पता है कि बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, टंग, टीथ, ये सब प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये सब सारा का सारा बक्कल कैविटी में खुलता है। ठीक है, तो हमको ये इससे यहाँ पर बक्कल कैविटी से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, हम लोग बोलेंगे नेजल कैविटी से मतलब है, क्योंकि नेजल कैविटी में ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन के लिए नेजल कैविटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला क्या है, ये वाला नोज है, ये वाला हमारा नोज है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, नेजल ओपनिंग प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो ये वाला क्या चीज़ हो जाएगा, ये ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, ये ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे नॉस्ट्रिल। ठीक है ना, ये ओपनिंग अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे लीड करता है किसमें, नेजल सेप्टम में। नेजल सेप्टम से होते हुए देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कैविटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है ना, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो नेजल कैविटी है ना और ये जो ब्रेन है ना, उसके बीच में देखो कुछ बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये रेड कलर से जो मैं दिखाया हूँ ये वाला, ये ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, बोनी स्ट्रक्चर है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको बोनी स्ट्रक्चर, BS लिख रहा हूँ। ठीक है ना, BS का मतलब क्या चीज़, बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये बोनी स्ट्रक्चर क्या करती है, हम लोग देखेंगे बोनी स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर पे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इस ब्रेन में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है ना, तो इसको ऐसे करके समझिए, देखिए बहुत आसान है। क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये वाला हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन है। ठीक है ना, ब्रेन के जस्ट नीचे आएंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, बोन्स मिलेगा, बोनी स्ट्रक्चर मिलेगा। बोनी स्ट्रक्चर क्या करेगा, बोनी स्ट्रक्चर ब्रेन और नेजल कैविटी को सेपरेट करेगा। ये वाला एरिया नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के और नीचे आएंगे तो हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी मिलेगा। बक्कल कैविटी को सेपरेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे पैलेट प्रेजेंट है। उस पैलेट को बोलते हैं हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट लीड्स टू क्या चीज़, यूवुला। ठीक है ना, या वेलम पेलेटी भी बोलते हैं इसको।
और बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ, टंग, ये सब प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी ग्लैंड ओपन होता है, ये सब, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग पाथवे पढ़ना है ना। तो जो भी सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन होता है वो रिलेटेड होता है किससे, हम लोग बोलेंगे नेजल कैविटी में। मतलब नेजल कैविटी में ही ऐसा क्या होता है, इसको सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। वही क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे सेंसेशन ऑफ ऑल्फैक्शन को करवाता है या स्मेल को करवाता है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला डायग्राम को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये डायग्राम को मैं यहाँ से यहाँ तक मैग्नीफाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ इस डायग्राम को, देखो ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे मैग्नीफाइड व्यू है, ठीक है ना, ये या एनलार्ज्ड व्यू है, ठीक है ना। देखो तो मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये वाला ब्रेन का पोर्शन ना, तो ये वाला क्या चीज़ है, ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये वाला यहाँ से आता है। अब इसके नीचे देखो, मतलब ब्रेन में ही क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ये वाला बल्ब जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये वाला बल्ब जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देखो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये वाला क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ऑल्फैक्टरी बल्ब के देखो बिलो जस्ट हम लोग बोलेंगे, मैंने क्या बोला था, बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब रेड कलर से जो बताया हूँ, ये सब क्या है, बोनी स्ट्रक्चर। और इस बोनी स्ट्रक्चर को कुछ नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रिफॉर्म पैलेट ऑफ स्फेनॉइड बोन। क्या बोलते हैं, सेरेब्रिफॉर्म पैलेट ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये बोनी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सेरेब्रिफॉर्म पैलेट ऑफ स्फेनॉइड बोन, जो कि ब्रेन और नेजल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये वाला ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, नेजल कैविटी है ना, ये वाला। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला क्या एरिया है, नेजल कैविटी वाला एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया। अब नेजल कैविटी को देखो, और नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को सेपरेट कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे पैलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। और यूबुला, तो देखो ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ है, नेजल कैविटी, ये बक्कल कैविटी हो गया, ये हार्ड पैलेट हो गया, और ये क्या हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया। सॉफ्ट पैलेट लीड्स टू क्या चीज़, यूबुला। ये क्या होता है यूबुला, ये सब क्या होता है, ये जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा उस टाइम पर बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये नेजल कैविटी हो गया, ये बक्कल कैविटी जहाँ पर टंग टीथ ये सब प्रेजेंट होगा, और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो ये वाला हम लोग बोलेंगे, ये जो ओपनिंग है यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओपनिंग होगा, ठीक है। इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है ना, इसको, ठीक है। नॉस्ट्रिल लीड्स टू क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे नेजल चैम्बर, ठीक है, या सेप्टम। और हम लोग बोलेंगे नेजल चैम्बर लीड्स टू, हम लोग बोलेंगे लार्ज कैविटी नोन एज नेजल कैविटी, ये वाला कैविटी नेजल कैविटी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेल्स मिलता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एरिया में, ठीक है, ये वाला एरिया में, ठीक है, जो सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ का जो क्या क्या सेल्स मिलता है, वो सेल्स को देखो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो क्या चीज़ है, इसको समझो, क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये वाला बोन्स तो चलो समझ में आ रहा है, ये वाला बोन्स सेरेब्रिफॉर्म पैलेट ऑफ स्फेनॉइड बोन है, ठीक है, ये समझ में आ रहा, ठीक है ना। और ये बोन्स के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, कैविटी प्रेजेंट है, और इस कैविटी में हम लोग बोलेंगे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो क्या क्या सेल्स मिलता है, तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग बोलेंगे सबसे पहला जो सेल्स मिलता है, देखो सबसे पहला सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे मैं ब्लू कलर से दिखाया हूँ, देखो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, सपोर्टिंग सेल्स। तो यहाँ पर जितना भी ब्लू कलर से सेल्स यहाँ भी होगा और भी होगा, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा सेल्स क्या है, सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है। सपोर्टिंग सेल्स इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको हम लोग बोलेंगे, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट सेल क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सपोर्टिंग सेल्स हुआ, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को, जो कि मेन सेल्स होता है, ठीक है ना, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, तो दूसरा सेल्स क्या है, या दूसरा ग्लैंड जिसको हम लोग ग्लैंड्स भी बोलते हैं, दूसरा जो सेल्स है, दूसरे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बाउमेंस ग्लैंड, ठीक है, या नेजल ग्लैंड, ठीक है। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, नेजल ग्लैंड्स है, या हम लोग बोलेंगे बाउमेंस ग्लैंड, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया कि ये ग्लैंड में क्या चीज़ प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है, देखो ये क्या है, डक्ट। और ये डक्ट किस तरफ, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स नेजल कैविटी की तरफ, मतलब ये डक्ट किस तरफ है, टुवर्ड्स नेजल कैविटी की तरफ है, इसका भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो ये बाउमेंस ग्लैंड या नेजल ग्लैंड्स का काम क्या चीज़ है,
इसका काम ये है कि ये सब सेल्स क्या करता है, म्यूकस को बनाता है, म्यूकस को सिंथेसाइज करता है पहले, और उसके बाद क्या करता है, म्यूकस को क्या करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है ना। कहाँ हम लोग बोलेंगे, नेजल कैविटी में, ठीक है ना। तो ये क्या किया हम लोग बोलेंगे, म्यूकस का क्या किया, सिक्रीशन किया, कौन, बॉमन्स ग्लैंड। देखो ये सब क्या है, ये सब म्यूकस है। जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो क्या चीज़ है, म्यूकस है, जिसको कौन सिक्रीट किया, हम लोग बोलेंगे बॉमन्स ग्लैंड या फिर बोलेंगे नेजल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे जो मेन जो सेल्स होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। ये सब जो ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहुत सारा होगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है ना। ये दूसरा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो सकता है, ये इससे अलग हो सकता है, ये इससे अलग हो सकता है, ये इससे अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ये इससे अलग हो सकता है। मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो सेल्स होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन इसका काम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये स्मेल का सेंसेशन कराना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जितना भी देखो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो सेल्स है, यहाँ पर जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये सेल्स को देखो सपोर्ट प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, जो कि एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल इन नेचर होता है। तो ये सब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो और ये इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो सपोर्टिंग सेल है वो किसको सपोर्ट ये करेगा प्रोवाइड, हम लोग बोलेंगे जो बॉमन्स ग्लैंड उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पर क्या चीज़ से मतलब होना चाहिए, हम लोग को मतलब होना चाहिए यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल से, क्योंकि यही मेन सेल है। तो अगर हम लोग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल को देखेंगे तो ये एक्चुअल में कैसा सेल होता है, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। बाइपोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें दो पोल है, ठीक है ना। एक पोल हम लोग बोलेंगे, ठीक है, जिसको डेंड्राइट वाला पार्ट बोलेंगे, जो कि किस तरफ हम लोग बोलेंगे, टुवर्ड्स म्यूकस की तरफ, ठीक है। दूसरा पोल हम लोग बोलेंगे, देखो कहाँ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे ब्रेन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन। तो यहाँ पर ये जानिए कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल ही मेन सेल होता है, ठीक है ना, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन के लिए, ठीक है। इस सेल, ये जो सेल है ये एक्चुअल में क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, न्यूरॉन्स है। कैसा न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स। क्यों बाइपोलर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो पोल है, ठीक है। एक हम लोग बोलेंगे डेंड्राइटिक पोल देखेंगे, ठीक है, जो कि किस तरफ है, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे म्यूकस की तरफ। दूसरा हम लोग बोलेंगे एक्सोन वाला पार्ट है, जो कि किस तरफ हम लोग बोलेंगे, टुवर्ड्स ब्रेन की तरफ, ठीक है। इसीलिए क्या चीज़ है, बाइपोलर न्यूरॉन्स है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे लोकेटेड है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे ये वाला एरिया पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल को अगर देखेंगे, थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो इसमें क्या क्या दिखेगा, ठीक है ना। तो देखो, हाँ, एक चीज़ ये भी याद रखिए कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का हम लोग बोलेंगे जो डेंड्राइट वाला पार्ट है वो कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे म्यूकस का लेयर में, ठीक है, ये वाला म्यूकस। और ये म्यूकस कौन सिक्रेट किया है, बॉमन्स ग्लैंड, ठीक है ना। क्यों सिक्रेट किया ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, तो अगर हम लोग ये वाला जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल अगर इसको हम लोग और मैग्नीफाई करके देखेंगे और इनलार्ज करके देखेंगे तो इसमें होता क्या है, तो देखो ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसमें देखो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे चूँकि न्यूरॉन्स है, सबसे पहला चीज़ देखो क्या होता है, ये रिसेप्टर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है ना। ये वाला क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर वाला पार्ट, ये रिसेप्टर से या हम लोग बोलेंगे सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब सीलिया है, ठीक है ना, ठीक है, सेंसरी हेयर्स है ये सब, ठीक है ना, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर्स या सीलिया या रिसेप्टर्स। कितना सीलिया हो सकता है, कितना सेंसरी हेयर्स हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे 10 से 12 क्या हो सकता है, सेंसरी हेयर्स। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है देखो, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर्स। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये सेंसरी हेयर हम लोग बोलेंगे कहाँ पर प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे म्यूकस के अंदर प्रेजेंट है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, म्यूकस है, ठीक है, ये वाला म्यूकस है, ये वाला म्यूकस, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर या सीलिया से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये वाला क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी डेंड्राइट एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी डेंड्राइट एक्सटेंशन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी डेंड्राइट रोड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये सेल बॉडी हो गया, ठीक है, न्यूरॉन्स का सेल बॉडी, जिसको हम लोग मोर स्पेसिफिकली बोलेंगे ऑल्फैक्टरी सेल बॉडी। और अगर ऊपर जाएंगे तो ये हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, एक्सोन हो जाएगा, जिसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी एक्सोन, ठीक है ना, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्सोन का टर्मिनल हो गया, ठीक है ना, ये वाला ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल्स, ठीक है। तो अगर अब हम लोग इस ये वाला जो ये और ये सारा का सारा सेल क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये सेल को हम लोग क्या बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का पार्ट क्या क्या है, तो ध्यान से देखो, हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी से हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट एक्सटेंड किया, ठीक है, डेंड्राइट फिर हम लोग बोलेंगे कि डेंड्राइट फिर किस में ओपन होगा, हम लोग बोलेंगे
रिसेप्टर में, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट कंटेन्स क्या चीज 10 to 12 सीलिया, और हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर्स, या फिर हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स। तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे ये वाला म्यूकस में प्रेजेंट है, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी से ऊपर जाएंगे तो देखो ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला क्या है, ये वाला एक्सोन वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है एक्सोन, ठीक है। और ये एक्सोन देखो ध्यान से, ये जो बोन है ना, ये जो बोन है क्या इसको बोल रहे हैं सेरिब्रिफॉर्म पैलेटोस्फेनॉइड बोन, ठीक है। इसके बीच में हम लोग बोलेंगे पोर्स प्रेजेंट होता है। इस पोर्स से देखो यहाँ पर इसका एक्सोन कहाँ जाएगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाएगा। किसका एक्सोन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का। तो देखो ठीक है, तो मैं तो केवल यहाँ पर एक क्या चीज़ को दिखाया हूँ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल को दिखाया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बहुत सारा क्या रहेगा, बहुत मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स रहेगा, ठीक है ना। तो सारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का देखो ध्यान से, ये वाला क्या हो जाएगा, सेल बॉडी हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे देखो डेंड्राइट एक्सटेंशन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी डेंड्राइट एक्सटेंशन, ठीक है। और ये लीड करेगा किसमें, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर में, या फिर हम लोग बोलेंगे सीलियरी हेयर, या फिर हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर में, ठीक है। देखो ये वाला, ठीक है ना, जो कि कहाँ इम्बेडेड है, हम लोग बोलेंगे म्यूकस में इम्बेडेड है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर का जो सीलिया होता है ना, याद रखिएगा वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है। अब देखो ये वाला सेल बॉडी हुई, अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक्सोन वाला पार्ट, जिसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी एक्सोन। ऑल्फैक्टरी एक्सोन देखो फाइनली जा रहा है कहाँ पर, अल्टीमेटली कहाँ ये इंटर कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब पे, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला। और यही ऑल्फैक्टरी जो ये है एक्सोन, यही क्या बनाता है, जैसे ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में इंटर करता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर केवल एक ही, मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे केवल एक ही ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल नहीं है, हम बोलेंगे बहुत सारा क्या चीज़ है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है। तो ये सारा का सारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल से क्या जा रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी एक्सोन्स जा रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ अल्टीमेटली जा रहा है, वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, ऑल्फैक्टरी बल्ब में जा रहा है। तब हम लोग इसको बोलेंगे क्या चीज़, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। बोला जाता है कि लगभग हम लोग बोलेंगे 20 to 22 जो एक्सोन्स होता है, वो एक्सोन्स मिलके क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी नर्व्स बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 को ही दिखाया हूँ, एक्चुअल में कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 20 to 22 क्या होगा, ऑल्फैक्टरी एक्सोन्स निकलेगा, और अल्टीमेटली वो ऑल्फैक्टरी एक्सोन्स ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाके क्या बनाएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, इसका, ठीक है, जो मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है ना, इसका हम लोग बोलेंगे एक स्पेसिफिसिटी है, ठीक है ना। वो स्पेसिफिसिटी क्या है, देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। हालांकि ये डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन इसका काम क्या कीजिए, सेंसेशन ऑफ स्मेल या ऑल्फैक्शन को कराना, ठीक है ना। तो इसका क्या स्पेसिफिसिटी है, तो देखो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और बताता हूँ क्या स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का। ये क्या चीज़ है, ऑल्फैक्टरी, ऐसे लिख रहा हूँ, रिसेप्टर सेल है, ठीक है ना, जो कि क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है ना। तो देखो क्या स्पेसिफिसिटी है उसको जानने के लिए देखो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है। तो मैं यहाँ पर देखो क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल को बनाया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दूसरा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल को बनाया, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं थर्ड जो डिफरेंट टाइप्स है जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है उसको भी मैं बनाया, देखो यहाँ पर, ठीक है। और एक बना देता हूँ, क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, ठीक है ना। देखो यही सारा का सारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रेजेंट है नेजल कैविटी में, जो कि सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन को कराता है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी हो गया, ये वाला डेंड्राइट हो गया, और ये वाला हम लोग बोलेंगे जो रिसेप्टर है, जो कि क्या करता है, ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर्स या सीलिया है। और ये क्या चीज़ है, एक्सोन्स है, ये वाला एक्सोन्स, ठीक है ना। तो देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चीज़ है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है। तो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी क्या चीज़ है, देखो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स को बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मान लो कि ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल 1 है, ठीक है। ये मान लो कि ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, 2 है, ठीक है। ये मान लो कि ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, 3 है। और ये मान लो कि ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल 4 है, ठीक है ना। और भी मान लो कि ये क्या चीज़ है, ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल मान लो क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे
5 है, और ये मान लो कि ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल क्या चीज़ है 6 है, और भी बहुत सारा ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो ये जो ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, ये सारा का सारा ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल, याद रखना, सारा का सारा ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल को रिसीव कर सकता है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, केवल एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स सारा का सारा ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल्स को रिसीव कर सकता है, और हम लोग बोलेंगे सिग्नल कहाँ तक पहुँचा सकता है, ब्रेन तक पहुँचा सकता है, ताकि क्या हो सके, सेंस ऑफ स्मेल हो सके या ऑल्फैक्शन हो सके। ठीक है ना। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि हम लोग बोलेंगे कि सारा का सारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल हो सकता है कि एक सिग्नल एक ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल से बाइंड करे। मतलब हम लोग बोलेंगे मान लो ये वाला ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल, मान लो ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल 2 से मान लो ये भी इसको कैच कर सकता है, ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल 2 को ये भी कैच कर सकता है, ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल 2 को ये भी कैच कर सकता है, ये भी हम लोग बोलेंगे कैच कर सकते हैं या रिसीव कर सकता है। मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया कि एक ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स क्या कर पा रहा है, रिसीव कर पा रहा है, और हम लोग बोलेंगे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा पा रहा है, ताकि क्या हो सके, सेंस ऑफ स्मेल हो सके। ठीक है ना। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सारा का सारा ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल को एक ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल क्या कर पा रहा है, रिसीव कर पा रहा है और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा पा रहा है। ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिसिटी होता है किसका, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स का, कि वो क्या कर सकता है, बहुत सारा ऑर्डरेंट, एक ही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल क्या कर सकता है, बहुत सारा बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल से बाइंड करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा सकता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए। या फिर हम लोग बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स केवल एक ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है और क्या करा सकता है, हम लोग बोलेंगे सेंस ऑफ स्मेल करा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये स्पेसिफिसिटी है किसका, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का। ठीक है ना। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे हम लोगों को सेंस ऑफ क्या होता है, स्मेल होता है या ऑल्फैक्शन होता है। ठीक है ना। उसके लिए क्या सिग्नलिंग पाथवे चलता है, वो सिग्नलिंग पाथवे कहाँ चलता है, वो सिग्नलिंग पाथवे कैसे करके हेल्प कराता है सेंसेशन ऑफ स्मेल में। ठीक है ना। तो देखो इसको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे करके समझिए कि ये क्या चीज़ है, ये नॉस्ट्रिल वाला पार्ट है ना। मान लीजिए कोई भी ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मान लीजिए ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, कोई ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल है, और ये ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे नॉस्ट्रिल के थ्रू होते हुए, नेजल चैम्बर के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंचेगा, अल्टीमेटली नेजल कैविटी में पहुंचेगा। ठीक है, तो नेजल कैविटी में जब ये ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल पहुंचेगा, ठीक है ना, तो ये ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल किस में ट्रैप हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो म्यूकस का जो लेयर है ना, उसमें क्या हो जाएगा, ये ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या चीज़ है, ये सब ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल है जो कि कहाँ ट्रैप हो गया, हम लोग बोलेंगे म्यूकस का लेयर में। और ये म्यूकस का लेयर को कौन से क्रिएट किया, हम लोग बोलेंगे नेजल ग्लैंड, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बाउमेंस ग्लैंड। ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ OMS लिख रहा हूँ, ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, जो कि कहाँ ट्रैप हो गया, म्यूकस में ट्रैप हो गया। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल को रिसीव कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का कौन सा पार्ट, हम लोग बोलेंगे जो सेंसरी हेयर वाला पार्ट है, मतलब जो रिसेप्टर वाला पार्ट है, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सीलिया वाला पार्ट। याद कीजिए मैंने ऐसे करके डायग्राम बनाया था ना, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके याद कीजिए, ये क्या था, सेल बॉडी था, ये क्या था, डेंड्राइट था, ये सेल बॉडी था, और ये क्या था, एक्सोन था। ठीक है, ये वाला एक्सोन, और यहाँ पर मैंने ऐसे करके बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर्स था। ठीक है ना, ये वाला, ये क्या था, सेंसरी हेयर्स था या सीलिया था या रिसेप्टर था। तो ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल को यहाँ पर कौन रिसीव करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो सेंसरी हेयर्स है ना, ये जो रिसेप्टर्स है ना, वही क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल को जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, ये ये ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल है, ये ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का जो सेंसरी हेयर है वो रिसीव किया। वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या होने लगेगा, सिग्नलिंग पाथवे चलने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलेंगे, इस पाथवे को हम लोग बोलेंगे ट्रांसडक्शन पाथवे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग पाथवे चलेगा किसमें, इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल में। ठीक है ना। और उसके थ्रू हम लोग बोलेंगे ये सिग्नल, हम लोग बोलेंगे इससे होते होते कहाँ तक पहुँचेगा, अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुँचेगा, और ब्रेन में हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर से फिर हम लोग को क्या होगा, सेंसेशन ऑफ ऑल्फैक्शन होगा। ठीक है ना। तो ये सिग्नलिंग पाथवे क्या है,
ये अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।